तो बाबा कहते हैं कि सची वह उठाई राऊबाई ठारे। बड़ी सुंदर चौपाई बाबा ने दिया है कि सची वह उठाई और राव बैठारे। अयोध्या वियोग में गिरी है, हर आंखें नम है, रात अवध की बड़ी भारी है। पत्नी कैकेयी के वचन सुनकर के, मान सुनकर के महाराज दशरथ अचेतन अवस्था में है। मां की इच्छा और पिता के वचन को समझ करके महाराज के वचन में टूटे राम लक्ष्मण सीता बन जाने को तैयार है। सुमंत्र की गोद में महाराज का सर है। कैकेयी निष्ठुरता लिए कक्ष में मौजूद है। सुमित्रा मौजूद है। कौशल्या अपने पैरों पे महाराज दशरथ का सर रख करके आंसू बहा रही है। बड़ी भारी पड़ी है ये मांग कैकेयी की। अवध विपत्तियों में गिर गई है महाराज, अवध विपत्तियों में गिर गई है। वो रात भयानक रात गुजरी। एक तरफ हर्षो उल्लास से अवध झूम रही थी कि कल राम का राज्याभिषेक होगा, और रात गुजरते ही अवध मातम में, वियोग में, पेड़ पौधे भी नम हो गए, उनकी आंखें, वो भी शोक मना रहे हैं, दुख मना रहे हैं, क्योंकि राम अवध छोड़ करके वन को जाने को तैयार है। महाराज दशरथ कहते हैं कि ये कैकेयी जो कुछ मांगना हो मांग ले, मेरे प्राण मांग ले, लेकिन अवध से जाने के लिए राम को मत कहो। लेकिन समय और हर इच्छा बलवान होती है। घटना घट गई तो राम के आगमन की सूचना सुमंत्र जी महाराज दशरथ को देते हैं। एक पिता को पुत्र के कक्ष में प्रवेश करने की सूचना देते हैं कि राम जी आपसे अनुमति लेने के लिए आ रहे हैं। लक्ष्मण है, सीता है, महाराज की अचेतन अवस्था में जान आ जाती है। कोशिश करते हैं कि पुत्र को जी भर के देख ले। राम को जी भर के देख लेने की इच्छा प्रबल हो जाती है, शरीर मचलने लगती है। सुमंत्र सहारा देते हैं, कौशल्या सहारा देकर के दशरथ को बैठाती है, महाराज को बिठाती है। और जब राम का प्रवेश कक्ष में होता है तो क्या कहने की बात है। उस पिता की निगाहें टकटकी लगा करके राम को देख रही है, बल्कि गिर्री का नाम ले रही है। इतना प्रेम पुत्र से महाराज करते हैं। बाबा लिखते हैं कि सची वह उठाई राऊबाई ठारे। सची वह उठाई राऊबाई ठारे। कही प्रिय बचाना राम पागुधा। जैसे ही सुमंत्र श्रवण में उनके कानों में बताते हैं कि महाराज राम के चरण पड़ने वाले हैं इस कक्ष में, आपका दर्शन करने के लिए, आपकी अनुमति लेने के लिए राम आ रहे हैं। बिलख पड़े महाराज दशरथ की आंखों से
आंसू रुकने का नाम नहीं ले रही, पलके गिरने का नाम नहीं ले रही, जी भर के देख लेना चाहते हैं। कहते हैं सुमंत्र राम को देख लेने दो। कौशल्या से कहते हैं हे कौशल्या, राम को मेरे पास बैठाओ। पुत्र को हृदय से लगा लेते हैं। पता नहीं फिर कभी राम को देख पाए कि न देख पाए। हे कौशल्या, राम से कहो बैठ जाए। बाबा लिखते हैं कि कही प्रिय बचाना राम पागुधारे। ये घटना सहज घटना नहीं थी, संपूर्ण यवन पे भारी पड़ने वाली घटना थी। पारिवारिक रिश्तों में, पिता पुत्र माता के संबंधों में ये बहुत ही दुखद घटना थी। लेकिन विधि का विधान बदला नहीं जा सकता। हे भवानी, जो कुछ घटित होना है संसार में वो पहले ही लिखा जा चुका है। कब कौन क्या करेगा, कैसे करेगा, कहां करेगा, भविष्य की कोख में क्या है, उसको कोई नहीं जान सकता। केवल राम की महिमा राम ही जानी। बाबा लिखते हैं कि सिया समेत दो नया नानी हारी। सिया समेत दो नया निहारी। महाराज दशरथ दोनों पुत्रों को, सीता को एक टकटकी लगा करके निहार रहे हैं। उनका जी नहीं भर रहा है। जिन पुत्रों को साथ लेकर के भोजन करते थे, गोद में बिठाते थे, धूल मट्टी राम पोते रहते थे चारों पुत्र, लेकिन महाराज उन्हें उसी अवस्था में अपनी गोद में बिठा करके साथ भोजन करते थे। वो पिता निहार रहा है। ऐसा लगता है कि शायद दशरथ को यह महसूस हो रहा है कि आज के बाद हम राम को नहीं देख पाएंगे। शरीर के साथ मोह, शरीर के साथ प्रेम, शरीर के साथ संबंध, शरीर के साथ जगत के सारे रिश्ते जी लेना चाहते। तो सिया समेता दो तनया निहारी, तनया निहारी, तनया निहारी। अव्याकुल भये भूमपति भारी। अंदर से हृदय व्याकुल हो रहा है महाराज दशरथ का। अकुलाहट हो रही है, कुछ बोल नहीं पा रहे हैं, केवल आंखों से आंसू गिर रहे हैं। बाबा कहते हैं किसी यह संहिता सूत सुभागा दो, और देखी देखी आकुलाई। राम महाराज के पास बैठ जाते हैं। सीता भी बैठ गई और तीनों को महाराज हृदय से लगा लेते हैं। महाराज कहते हैं हे कौशल्या, राम तो ठीक है, सीता को क्यों नहीं रोक लेती तुम? पुत्री को क्यों नहीं रोक लेती? इसको किसने बंदे दिया?
उसी या सहिता सूता सुभागा दो देखी देखी आकुलाई बारह ही बारह संदेह बस राउले ही उरिलाई। प्रेम कभी विवश नहीं होता, प्रेम से कभी जी नहीं भरता, किसी भी रिश्ते का प्रेम हो। एक बार नहीं कई बार महाराज दशरथ राम सीता लक्ष्मण को हृदय से लगाते, सर चलाते, कहते क्या कहें, कुछ बोलना चाहते हैं लेकिन बोल नहीं पा रहे हैं। बाबा लिखते हैं कि सका ही न बोली, सका ही न बोली भी काला नारना हो, सका ही न बोली भी काला नारना। भवानी भगवान शंकर से कहती है कि क्या प्रभु धरती पे ऐसी भी परिस्थितियां आ जाती हैं, रिश्तों में ऐसे भी वियोग की घटाएं छा जाती है जहां चेतना काम करना बंद कर दे, जहां शरीर पे घाव नहीं दिखते लेकिन आत्मा घायल हो जाती है, मुख से आवाज नहीं निकलती, तड़प बढ़ जाती है। भगवान शिव कहते हैं कि हां भवानी ऐसी ही स्थिति है। जो पुत्र सोने के पालने पे झूले, जो बहू बेटी बनकर के अवध से लेकर के मैके से लेकर ससुरे तक फूलों के भरी राहों पे चली, आज जो के पांव में कुछ भी नहीं है, साधु का वस्त्र है, राजसी वस्त्र नहीं है, शरीर पे कोई जेवरात नहीं है, तीनों साधु वेश में है, बड़ी कठिन परीक्षा की घड़ी है। ना तो ये राजसी भोजन कर सकते हैं, ना तो किसी राजा के महल में रुक सकते हैं, ना तो ये कोई वस्त्र किसी तरह का पहन सकते हैं, केवल जंगल में ही रहना है, जंगल के फल फूल ही खाना है। ये कठिन प्रतिज्ञा, कठिन शर्त 14 वर्ष की। हे भवानी, ऐसी प्रतिज्ञाओं को, ऐसी कठिन दुख को राम मुस्कुराते हुए झेल जाते हैं। तो बाबा लिखते हैं कि सका ही न बोली, सका ही न बोली भी काला नारना हो, सो का जनिता उरी दारुनी दाहू। हृदय शोक को उत्पन्न कर रहा है, कंपन कर रहा है। और जब राम पिता के चरणों में प्रणाम करने के लिए प्रयास करते हैं, महाराज के चरणों में कहते हैं कि धरती पे पिता का रिश्ता परमात्मा से बढ़ करके होता है। आज स्वयं विधाता इस शरीर में को जब धारण किया तो उस पिता के चरणों में अपना सर नवा दिया। बिलख पड़े महाराज दशरथ,
छटपटा रहे हैं और राम विदा मांग रहे हैं भवानी। तो ना इसी सपदयति अनुरागा, बड़ी सुंदर चौपाई बाबा दे रहे हैं। तो ना इसी सपदयति अनुरागा, उठी रघुबीर विदाता मांगा। महाराज दशरथ से विदा मांग रहे, पिता से विदा पुत्र मांग रहे कि बिना आपकी अनुमति के ये अवध हम नहीं छोड़ सकते। पिता की अनुमति के बिना पुत्र कैसे आगे बढ़े। बाबा कहते हैं कि भवानी, ये सारे रिश्ते मर्यादा से परिपूर्ण होते हैं। रिश्तों को अगर बात कही जाए तो बड़ी कठिन होते हैं। पति के रिश्ते, पत्नी के रिश्ते, ये सारे रिश्ते किसी न किसी श्रेय की डोर से और कर्तव्य निष्ठा से बंधे होते हैं भवन। बाबा कहते हैं कि भवानी, तुम्हें पता है इतनी मजबूत रिश्ते होते हैं कि महाबली हनुमान की माता अंजना को शरीर छोड़ करके स्वर्ग जाना था और केसरी अनुमति नहीं दे रहे थे। केसरी नहीं चाहते थे कि अंजना, उनकी अर्धांगिनी हनुमान की माता, धरती छोड़ करके स्वर्ग जाए। महीनों तक वो नहीं जा पाई और जब तक कि पति ने अनुमति नहीं दिया, पत्नी शरीर नहीं छोड़ पाई। पत्नी पुत्र, ये सारे रिश्ते बड़े अनमोल होते हैं, बड़े शक्तिशाली होते हैं। इनको जिया जाए अगर तो जीने का आनंद ही जीवन को सफल बना देता है। तो ना इसी सपदयति अनुरागा, उठी रघुबीर विदाता मांगा, उठी रघुबीर विदाता मांगा। और राम जी कहते हैं कि पिताजी, आशीर्वाद तो दे दीजिए। राम के मुखमंडल पे तेज है, लेकिन पिता के वियोग में गिर जाने के कारण राम भी उदास है। बड़ी कठिन घड़ी है कि एक तरफ एक पुत्र ननिहाल पड़ा है और बाकी दो पुत्र और बहू जंगल जाने को तैयार है। तो पितु आशीष आयसु मोहि दीजय। बड़ी कोमल वाणी में राम जी कहते हैं, हे पिताश्री, मुझे आशीर्वाद तो दे दीजिए। अपने राम को अपने हृदय से लगा करके एक बार आशीर्वाद दे दीजिए। ये आशीर्वाद ही आपका मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा अस्त्र होगा। आपके आशीर्वाद की छत्र छाया में हम 14 वर्ष गुजार देंगे। अमोघ आशीर्वाद है पिताश्री। तो पित आशीष आयसु मोहि दीजय, हरा समाया विषुमऊ कीजय। और हर्ष के साथ पिताश्री, उदासी के साथ नहीं।
मायूसी के साथ नहीं, प्रसन्नता के साथ पिता का आशीर्वाद चाहिए। ये अमोघ अस्त्र अगर मेरी झोली में रहा, आपका आशीर्वाद रहा, तो दुनिया की कोई ताकत मुझे दुख नहीं पहुंचा सकती। प्रसन्नता से दीजिए। यस, कर्तव्य। दशरथ कहते हैं, ये पुत्र, प्रिय के प्रेम प्रसाद बस। प्रिय कहते हैं कि प्रेम अपवाद से घिरा होता है। प्रेम की व्यवस्था बड़ी व्यवस्था होती है। कभी कभी प्रेम के बस यश कीर्ति वैभव ये चले जाते हैं। महाराज दशरथ कहते हैं कि ता तय किए प्रिया प्रेमा प्रमादु जसु जग जाई होई अपवादु। और इतना ही नहीं भवानी, एक बार साहस करके महाराज दशरथ फिर उठते हैं। जब राम कहते हैं कि पुत्र के लिए पिता कभी बुढ़ापा नहीं आता, पुत्र के लिए कुछ करना है तो पिता कभी बूढ़ा नहीं होता। और इसीलिए कहा गया कि पुरुष उम्र गुजर जाए लेकिन कभी बुढ़ा नहीं होता। कहीं वो पुत्र के रिश्ते में कर्तव्य से, निष्ठा से, प्रेम से जुटा होता है, तो कहीं पत्नी के, तो कहीं समाज के। तो महाराज दशरथ राम की बाणी सुनते हैं, राम का अनुरोध सुनते हैं, राम विदा मांगते हैं, फिर एक बार सुमंत्र को इशारा करते हैं और कौशल्या को इशारा करते हैं। कौशल्या महाराज दशरथ का सर संभालती है, सुमंत्र शरीर संभालते हैं। फिर दशरथ बैठते हैं और राम को कहते हैं, मेरी गोद में बैठ जाओ पुत्र, मेरी गोद में बैठ जाओ, हृदय से लग जाओ। तो सुनी सनेह बसा उठी नारा नाहू। उठ गए महाराज दशरथ और बई तारे रघुपति गाही बाहो, और राम को अपनी बाहों में समेट लिए। पुत्र राम को महाराज दशरथ अपनी बाहों में समेट लेते हैं और कहते हैं कि पिता, पुत्र कितना भी ज्ञानी क्यों न बन जाए, कितना शक्तिशाली क्यों न बन जाए, लेकिन जब तक पिता होता है पुत्र को कुछ न कुछ ज्ञान देने की कोशिश करता रहता है। यही तो प्रेम और कर्तव्य है, क्योंकि पिता का डर पुत्र के प्रेम बस कभी खत्म नहीं होता। महाराज दशरथ अंतिम अचेतन अवस्था में फिर वीर राम को कह रहे कि सुनाहु तात तुम कहूं मुनि कहाई, सुनाहु तात तुम कहूं मुनि कहाई। हे राम, हे पुत्र, हमने सुना है तुम्हारे लिए तमाम मुनि समाज और ज्ञानी समाज, श्रेष्ठ लोग समाज के तुम्हारे बारे में कहते हैं। बड़ी सुंदर बात महाराज दशरथ कहते हैं कि संसार में हमने सुना है कि जगत के नायक होते हैं, लेकिन हे पुत्र, सच तो तुम ही जानो, सच वो भगवान शिव जाने, सच तुम्हारी ये जगत जाने। लेकिन जो मेरे श्रवण ने सुना है कि मेरा पुत्र राम
केवल इस जगत का नहीं, चराचर का स्वामी है। क्या ये राम सत्य है? जो राम पुत्र बनकर के मेरी गोद में बैठा है, वो राम तीनों लोक 14 भुवन का पुत्र, वो स्वामी है। पिता हर्ष से भर जाते हैं कि सुना हूं तात, बड़ी सुंदर चौपाई बाबा देते हैं कि सुना हूं तात, तुम्हें कहूं मुनि कहाई, राम चराचर नायक आई, राम चराचर नायक आई। हे पुत्र, शुभ और अशुभ तो हम नहीं जानते, कर्मों के अनुसार ईश्वर प्रदान करता है। हृदय में जो तुम्हारे प्रति स्नेह है और जो मैंने संसार में कर्म किए हैं पुत्र, बाबा बड़ी सुंदर चौपाई यहां देते हैं कि शुभ और अशुभ कर्म अनुरारी, शुभ और अशुभ कर्म अनुहारी, सदैव पालू हृदय विचार। मैंने क्या शुभ किए क्या अशुभ है ये नहीं जानता, ईश्वर हृदय में विचार करके उसका फल तो देगा ही। लेकिन कर ही जो कारामा, बड़ी सुंदर बात महाराज करें कि कराई जो करम पावा पाला सोई, निगम नीति ऐसी कहा सब कोई। लेकिन जो तुम्हें पा करके तुम्हारी ख्याति जो संसार में फैल रही है, उसे जब मेरे श्रवण सुनते हैं, मेरे कानों में पढ़ते हैं, हे पुत्र सत्य बताएं, हृदय इतना गर्व से भर जाता है। या सब कोई कहते हैं, वेद की नीति कहती है कि औरव कराई अपराध को अवपाव फल भोग, अति विचित्र भगवान गाती को जग जाना ही जोग। हे पुत्र, भगवान की लीला तो भगवान ही जाने। विचित्र है पुत्र, भगवान की लीला विचित्र है। परिवार में गलतियां कोई करता है, सजाएं कोई भुगतता है। ये कैसी विधि का विधान है? ये जगत जानने योग्य नहीं है पुत्र। और इस तरह राम को अंतिम उपदेश महाराज दशरथ दे रहे, गोद में बिठाए हैं पुत्र को। कौशल्या अपने अचले से महाराज दशरथ की आंखों के आंसू पोंछ रही है। बार बार राम हृदय से लगते हैं। सीता बैठी है, सीता संभाले हुए बैठी है महाराज दशरथ को, शांत हो जाए आप। लक्ष्मण बैठे, सबकी आंखें नम है। राम बन जाने को तैयार है। पिता पुत्र का ये मिलन अद्भुत मिलन है भवानी, अद्भुत मिलन है।